को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज करना चाहते हो, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि कोई चैनल मिल जाए, कोई ऐसी हेल्प मिल जाए जिसके थ्रू अपने मीडियम को चेंज कर सको। हियर इज द हेल्प। कैसे मीडियम चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इज इट पॉसिबल, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश? यस, द आंसर इज 100% इट इज पॉसिबल। कोई भी डाउट हो ना, अगर आपको अभी बताते हैं, ये हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी अवर पास नाम है इसका। अभी मैं आपको बताता हूँ लाइव यहाँ पर पढ़ाई करके कि कैसे अपने मीडियम को चेंज कर सकते हो। इट इज नॉट दैट टफ, जितना बताया था तो कोई भी टफ नहीं है। बता दो, देखो कोई भी आपको डाउट हो, पर्सनल नंबर है मेरा 7080507433। ये हमारे चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी का ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। और फिर आप टाइम ले सकते हैं, उसके बाद आप बात भी कर सकते हैं। आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट हो, यूपीएससी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। द काउंसलिंग इज फ्री, ठीक है ना। अब देखो हमारे दो भी कोर्स भी चलते हैं, एक हमारा टेलीग्राम पे चलता है, एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, हमारे सारी चीज के बारे में जानकारी कर सकते हो, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ये सब तो बातें होती रहती हैं, ठीक है। देखो जैसे आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हो, फर्स्ट क्लास लेके इंटरमीडिएट तक सब हिंदी मीडियम में पढ़ा है, ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर दी है, पढ़ रहे हो, ठीक है ना। 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो, 3 अटेम्प्ट तब भी नहीं हो रहा, सही जगह पर हो आप। कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे ऐसा जो कि आपको मीडियम चेंज कराए हिंदी से इंग्लिश में और पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराए, ठीक है ना। हाथ पकड़ के लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ाते हैं ऐसे ही पढ़ाएंगे हम आपको एनसीईआरटी, इससे भी ज्यादा डिटेल में, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे मान लो कि सबसे ज्यादा जो मतलब स्टूडेंट होते हैं, क्या उनके अंदर रहता है? ग्रामर सर नहीं आती। सबसे पहले क्या मतलब ग्रामर पढ़ने, कितनी वोकैबुलरी पढ़ने, कितनी वोकैबुलरी या कितनी वर्ड मीनिंग्स पढ़ने, तो दूसरा ये कंसर्न रहता है। पहला ये रहता है। तीसरा क्या है? रीड कैसे करेंगे, मतलब हाउ टू रीड बेसिकली। फिर फोर्थ रहता है कि नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स मतलब बनाए तो कैसे बनाएं। फिर उसके बाद क्या होता है? पांचवा स्पीकिंग कैसे करेंगे, बोलें कैसे। यही सब तो चीज लगभग डाउट यही तो रहते हैं ना। और फिर क्या हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं या पढ़ी हूं तो क्या चेंज कर सकते हो? डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, लिख के दे सकता हूं, गारंटी है चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। अभी आपको बताता हूं, आप देखो कैसे लिखा है। जैसे मतलब आप बोलते हो ग्रामर, तो ग्रामर मतलब क्या होता है? हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, कैन, कुड, माइट, ये वो, ठीक है ना। यही सब कुछ समझते हो, ये सब लगा होता है, वर लगा होता है, वुड लगा होता है, शुड लगा होता है, कहीं शायद लगा होता है। तो इसको समझेंगे कैसे, है ना। आओ बताते हैं कहां पे ग्रामर। देखो यहां पे क्या लिखा है? हर्षवर्धन। ये हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी है, 6 क्लास की एनसीईआरटी है, अवर पास नाम है इसका, ठीक है ना। अवर पास नाम है इसका। अभी मैं आपको इसमें लाइव नोट्स बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। आपको रीड करके भी बताऊंगा, ग्रामर कितनी वो भी बताऊंगा, वोकैबुलरी कितनी वो बताऊंगा, कैसे पढ़ते हैं वो सब बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये आपको आरसी में भी बहुत हेल्प करेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका सीसाइड में आता है, जिसमें बहुत सारे इंडियन एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं, वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। ऑलराइट, अब देखो, अब इसमें मतलब लोग पूछते हैं कि सर इसमें क्या ऑर्डर क्या है, मतलब ऑर्डर मतलब क्रम क्या है, पहले ग्रामर पढ़ लें या पहले वोकैबुलरी याद कर लें, वर्ड मीनिंग सारी याद कर लें, या पहले मतलब कैसे रीड करना स्टार्ट करें। अगर मान लीजिए रीड कर लेते हैं, नोट्स कैसे बनाएंगे, फिर बोलेंगे कैसे, देखो बताते हैं तुमको। यहां पे क्या लिखा है? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन एंड दी हर्षचरित, है ना। हर्षवर्धन एंड दी हर्षचरित। अब हर्षवर्धन तो नाम है, पता चल गया हमको। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब नहीं पढ़ना है। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो क्या इसमें वर्ब, यहां पे लिखा हर्षवर्धन, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, मतलब संज्ञा। ये फिर क्या है? ये संज्ञा विशेषण, ये क्या है? ये ऐसे तो नहीं पढ़ते ना कि ऐसे मतलब कुछ पढ़ो, अरे ये तो मतलब जो है वो है विस्मयादि बोधक है, ऐसे तो नहीं पढ़ते ना हिंदी। वैसे ही पढ़ेंगे, बस माइंड का खेल है। सिर्फ आपको एकदम एक तरीके से हिंदी मीडियम के लिए माहौल बना दिया गया है, चेंज ही नहीं कर सकते भाई। हिंदी में ही करो, करना है तो करो। आपको मतलब झेलते जाओ, नहीं हो रहा है 3-4 साल पढ़ो, इन्फीरियरिटी को हीन भावना के साथ पढ़ो, फीस देते रहो भाई। फीस आप भी दे रहे हो, इंग्लिश मीडियम वाला भी बराबर ही दे रहे हो फीस, ठीक है, कोई कम नहीं है। फिर भी आप लोग की अपनी स्थिति देखो, नहीं मेहनत करोगे ना कोई पूछने नहीं आएगा। जब 5 लाख मतलब 1 साल में खर्च करते हो ना, जाके 2.5 लाख रुपए फीस देते हो, फिर 1 साल रहते हो तो 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगता है, वहां पे भी 5 लाख रुपए ऑलमोस्ट खर्च कर देते हो, ठीक है। फिर कोई पूछता है आपसे, बेटा प्रीलिम्स दिया था, कुछ हुआ आपका, क्या कर रहे हो, क्या करोगे आगे? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल, एकदम रूथलेस। देखो कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहां पे लिखा while we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, ठीक है, पहले इतना समझते हैं। we can find out about some kings from biographies, बस इतना पहले पढ़ के देखते हैं, ठीक है। 2 मिनट लगाओ अपनी जिंदगी के, देखो कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। while मतलब होता है जबकि, ये वर्ड आपने याद कर लिया। वी मतलब सभी को पता है, हम, और बाकी कैन जो वर्ड है वो भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो कैन मतलब क्या होता है? सकना या सकता, ऐसे करके, ठीक है। हम सारी ग्रामर भी पढ़ाएंगे आपको जितनी नेसेसरी होगी, सारे वर्ड मीनिंग्स, लिखना, बोलना, स्पीकिंग, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, सब कुछ कोर्स में है, सबका डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब while we can learn about the गुप्ता रूलर्स, तो गुप्ता रूलर्स मतलब क्या? गुप्ता रूलर्स, रूलर मतलब होता है शासक, है ना। दी का आप पता भी छोड़ दो। अबाउट मींस होता है के बारे में, के बारे में। लर्न मींस क्या होता है? सीखना। अब लर्न का मतलब ना, नो मतलब तो जानते हो ना कि डू यू नो मी, डू यू नो माई फादर, ऐसे बोलते हैं ना इंडिया में, डू यू नो माई फादर, राइट, ऐसे बोलते हैं ना थोड़ा सा दिखाने में। तो नो मतलब भी होता है जानना, लर्न मींस सीखना, मतलब दोनों का तो सेम निकल गया। तो सेंस ध्यान रखो, जब भी मीडियम चेंज करना है सेंस पे काम करना है, सारे वर्ड के मीनिंग नहीं याद करने हमें,
ठीक है, हमें सेंस समझना है क्या, जिससे कि कहीं भी ये वर्ड आ जाए आप उसको उस हिसाब से सेंस लगा के समझ लोगे। ठीक है, तो वाइल मीन्स जबकि हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, यही मतलब होगा, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। किसके बारे में? गुप्ता रूलर्स के बारे में। फ्रॉम मतलब होता है ऐसे, तो कहां से जान सकते हैं? देयर मतलब क्या होता है? उनके। अब यहां पे उनके किसके लिए लगा है? गुप्ता रूलर्स के लिए लगा है। ठीक, इतना समझ गए। तो जबकि हम जान सकते हैं गुप्ता रूलर्स के बारे में, कहां से जान सकते हैं? फ्रॉम मींस से, तो कहां से जान सकते हैं? मतलब उनके इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? शिलालेख होता है बेसिकली, जिसको आप लोग शिलालेख पढ़ते हो ना हिंदी में, शिलालेख। अब क्या शिलालेख मतलब क्या होता है? खाली ये नहीं कि पत्थर पे लिखा हो, मतलब कोई हार्ड सर्फेस मान लो कि मतलब कॉपर प्लेट है उसके ऊपर लिखा है, तो कुछ इनके बारे में लिखा होगा, तो उसके जरिए उसको रीड कर, मान लो कहीं खुदाई में मिला तो हमको बता देगा अच्छा ये गुप्ता रूलर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उससे हमको मालूम चल गया। अब जैसे आपसे कोई पूछे हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री दैट इज रिटन, मतलब इतिहास जो भी लिखा गया है वही इतिहास है। अब लिखा कैसे गया? देखो जैसे मान लो कहीं खुदाई हो रही है, अब यहाँ पे कॉपर प्लेट मिल गई, ठीक है, आपको कॉपर प्लेट मिल गई, अब उस कॉपर प्लेट में जो भी कुछ लिखा है उसी के जरिए थ्रू, अब फ्रॉम मतलब थ्रू भी लिख सकते हो, फ्रॉम की जगह थ्रू भी लिख सकते हो, तो उसका मतलब भी होगा से। तो गुप्ता रूलर्स के बारे में जानकारी हमको मिल गई कि उनके बारे में कुछ लिखा होगा उस समय। अब यही जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या बन जाएगा? हमारा सोर्स बन जाएगा, हमारा हिस्ट्री का सोर्स, जिसको हम आप हिंदी में क्या बोलते हो? स्रोत बोलते हो। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स बन जाएगा, इसके थ्रू हमको मालूम चल जाएगा। अब आगे मतलब कैसे जान सकते हैं? एक तो इंस्क्रिप्शन के थ्रू जान सकते हैं, दूसरा क्या? कॉइन्स, मतलब सिक्कों के जरिए जान सकते हैं। मान लो सिक्के के ऊपर जैसे मान लो वीणा बजाते हुए किसी मतलब एक रूलर की या शासक की कोई मतलब बनी हुई है अगर फोटो, तो उसका मतलब क्या है कि ये मतलब समुद्रगुप्त है, इसका नाम है ना, समुद्रगुप्त है, वो वीणा भी बहुत अच्छा बजाता था, तो उससे पता चलता अच्छा ये समुद्रगुप्त के बारे में है ये वाला कॉइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चीजें पता चल सकती हैं। आप समझ लो, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या लिखा है? वी कैन। अब देखो वी कैन यहां पर भी लिखा है, वी कैन यहां पर भी लिखा है। ठीक है, अब यहां पे से लर्न लिखा है ना, अब यहां पर फाइंड आउट लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि हम पता लगा सकते हैं। फाइंड आउट मींस पता लगा सकते हैं। अब वी कैन मतलब हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। अब यहां पे क्या? वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, तो चाहे यहां पे भी लर्न लगा दो तो भी सही है, ये फाइंड आउट उठा के यहां लगा दो तो भी सही है। अब इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो खाली वर्ड चेंज होकर, अब 4-5 टाइप के वर्ड होते हैं, बस वही चेंज होकर जगह जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अभी तक बताओ कोई ग्रामर ऐसी जो आपको समझ, केवल वर्ड मीनिंग ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह समझो। अब क्या? वी कैन फाइंड आउट अबाउट, देखो फिर लिखा है किसके बारे में? अब देखो एक पूरा सेंटेंस यहां से यहां तक पूरा सेम है। ठीक है, पूरा का पूरा यहां तक सेंटेंस सेम है ना। वी कैन लर्न अबाउट द, अब क्या? वी कैन फाइंड अबाउट दी, है ना। अब क्या? सम किंग्स, तो मतलब कुछ राजाओं के बारे में हम पता लगा सकते हैं, कैसे? फ्रॉम बायोग्राफिक्स। तो अब देखो फ्रॉम मतलब यहां पर भी आया, फ्रॉम यहां पर भी आया, कितना रिपीट हो रही चीज है। यही सारे बुक में 10,000 बार रिपीट होगा, कैसे नहीं है? एक बुक से आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हो, लिख के ले लो मुझसे, गारंटी है। अगर नहीं हुआ तो आप बताना मेरे को, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ डर भरा होता है ना, डर। जैसे मतलब ये बोलते हैं, साइकोलॉजी ये बोलती है, जो मनोविज्ञान है, कि अगर आपने सांप को देखा तो जितना डर आपके अंदर होना चाहिए सांप को देखकर, उससे 10 गुना ज्यादा होता है। डर आप 10 गुना ज्यादा जाते हो, बट एक्चुअल में आप 1 ही गुना डरते हो सांप को देख करके, बट वो फील होता है 10 गुना ज्यादा डर जाते हो। यही चीज आपकी हर चीज में होती है लाइफ में। अगर छोटी छोटी चीजों को जो इंसान समझ लेते हैं ना, वो अपनी लाइफ में सक्सीड कर जाते हैं। ठीक है, अब समझ गए? तो अब देखो ये हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हो गए? एक तो इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख हो गए, एक तो सिक्कों से हमको जानकारी मिल जाती है गुप्ता रूलर के बारे में, लेकिन कुछ जो राजा हैं उनके बारे में हमको बायोग्राफी से, मतलब उनकी जीवनी, जो आत्मकथा उनकी होती है, ठीक है ना, आत्मकथा जो उनकी होती है या जीवनी जो होती है, उससे हमको जानकारी मिल जाती है। अब बताओ यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको इतना कुछ बता दिया मैंने कि आपको मतलब जो बता दिया कि हिस्ट्री होती क्या है? समथिंग दैट इज रिटन। अब इसमें कुछ लिखा होगा, इसमें कोई चित्र बनेगा, इसमें कुछ लिखा होगा, बायोग्राफी में भी कुछ लिखा होगा, तो ये सब क्या है? ये सब ये तीनों हमारे क्या है? इतिहास के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, ऐसे बोल दो, हो गया, समझ में आ गया आपको। अब यहां से क्या है? देखो फिर यहां पे क्या लिखा था? हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन नाम है, एंड द हर्षचरित। अब हर्षचरित क्या है? इनकी क्या है? एक तरीके से बायोग्राफी है, जीवनी है इनकी, उसको हर्षचरित बोलते हैं। तो हर्षवर्धन की जीवनी को क्या बोलेंगे? हर्षचरित बोलेंगे। यहां से एक फैक्ट भी याद हो गया आपको। अब यहां पे देखो फिर हर्षवर्धन आ गया लिख करके, जो यहां पता कितनी बार रिपीट हो रही है हर चीजें, हर्षवर्धन आ गया। अब हु का मतलब यहां पे क्या है ना, जैसे बच्चे में हु मतलब कौन, नहीं कौन नहीं, यहां पर हु का मतलब होगा जो। ठीक है, हु का मतलब होगा यहां पर जो, जो रूल्ड मतलब क्या? शासन किया। इसका वर्ड का एकदम आप मीनिंग लिख लो। ठीक है, हु रूल्ड, नियरली मतलब क्या होता है? लगभग। अब नियरली की जगह अबाउट भी लिख दोगे ना, लगभग, तो अबाउट का मतलब लगभग भी होता है, और इसका नियरली का मतलब भी लगभग होता है। अब जैसे आप पूछते यार अप्रॉक्सीमेटली बताओ कि मतलब लगभग कितने का दोगे मुझे सामान, तो अप्रॉक्सीमेटली भी लिख दो, वो भी मतलब सेम होता है। लमसम एक वर्ड होता है, उसका भी सेम होता है कि लगभग, तो ये चारों वर्ड का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो कहते हैं 1400 ईयर्स एगो मींस पहले, ईयर मतलब साल, पता है 1400 साल पहले जो है उसने इस बंदे ने शासन किया, हर्षवर्धन ने शासन किया, खत्म हो गई बात। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं कुछ, तो इसलिए हमने कोई नोट्स नहीं बनाया। अब आगे देखो क्या है, अब यहां से समझो, जैसे रीड कर सकते, अब यहां पे लिखा हर्षवर्धन, आप सपोज को ये जो जानकारी यहां पे लिखी ही नहीं है कुछ, अब सीधे आप यहां से पढ़ना शुरू करो। हर्षवर्धन वॉज वन सच रूलर।
अब बायोग्राफी से जिसके बारे में मतलब जीवनी के बारे में, जीवनी से जिसकी मतलब जैसे मान लो हर्षचरित लिखा गया तो इसको ये एक सोर्स मिला तो इसके जरिए इसके थ्रू फ्रॉम मतलब इसके थ्रू हमको कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिली। तो हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन था क्या, वन सच, तो सच मीन्स इस प्रकार का, एक प्रकार का ऐसा राजा था जिसके बारे में हमको जीवनी से पता चलता है। पहले के कुछ राजाओं के बारे में हमको इंस्क्रिप्शन से और क्वाइन से पता चलता था। तो अब देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए यहां पे हेडिंग क्या देगी, हर्षवर्धन एंड दी हर्षचरित। अब इतना जब मैं आपको पढ़ा दूंगा ना उसके बाद आप आगे भी पढ़ के देखना, आपको समझ में आएंगी चीजें। और हमारा कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो सिस्टमैटिक तरीके से सही टाइम का यूटिलाइजेशन होते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब क्या बता रहा है, हिज कोर्ट पोएट। अब हिज यहां पे किसके लिए लिखा है, हर्षवर्धन के लिए लिखा है, हिज कोर्ट पोएट। अब जैसे मतलब राजा का जो दरबार होता था ना तो इनको बोलते, तो इनको हिंदी में क्या बोलते, दरबारी कवि बोलते हैं ना। तो हिज कोर्ट पोएट मतलब जो हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट थे ना उनका क्या नाम था, बाणभट्ट नाम था। अब आपको ये भी एक नोट्स बना सकते हो कि हर्षवर्धन आपने लिखा और उनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था, बाणभट्ट नाम था, ऐसे लिखा। अब देखो नोट कैसे बनाने, आपको लिखना है हर्षवर्धन, आप पूरी स्पेलिंग लिखना। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपको स्पेलिंग लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोएट था उसका नाम क्या था, बाणभट्ट उसका नाम था। तो ये हो गया। अब बाणभट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित नाम की जीवनी लिखी। ठीक है, तो ऐसे करके अब ये नोट्स, अब जब आप शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं, स्मार्ट नोट्स इन्हीं को बोलते हैं। जब आप रिवाइज करो तो आपको पता है हर्षवर्धन नाम का एक राजा था। कहां से पता चला हमको उसको, कि जो हर्षचरित नाम की जो बायोग्राफी लिखी थी किसने, उसके कोर्ट पोएट है, इसका नाम क्या था, बाणभट्ट नाम था। आप सोचो अगर प्रीलिम्स में आ गया मान लो मैच द फॉलोइंग्स में यूपीएससी में, तो आप बना सकते हो, या आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करो तो भी बना सकते हो, एमपीपी किसी भी मत बना सकते हो। तो ऐसे करके आप इन सब किताबों का एक फायदा उठा सकते हो। जिस्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब जिस्ट पढ़ोगे उसका आपको आगे पीछे कुछ पता ही नहीं, बस खाली निचोड़ के फैक्ट रख दिया। अब जैसे यहां से आपने पढ़ा तो आपको पता, अच्छा मतलब ये सोर्सेज होते थे, उनमें से ये वाले नए सोर्सेज मतलब आ गए, तब यहां से हमको पता चला हर्षवर्धन नाम के रूलर के बारे में। अब सोचो ऐसे अगर आपको लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ाई है तो आपको रोक सकता है आपको सेलेक्ट होने से। अब खुद सोचो। ठीक है, सब माइंडसेट का खेल है, मेहनत का खेल है। आप अपनी जिंदगी खुद सोचो, अकेले जाओ, पार्क में टहलो, रोड पे जाओ, मार्केट में जाओ, रूम में बैठोगे, खुद सोचो कि भाई मैं कौन हूं, क्या करना चाहिए मुझे दूसरों को सुनना चाहिए, भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए। भाई 10-15 साल से रिजल्ट कैसा 0-0 जा रहा है लगभग। ठीक है भाई, 2-4-5 लोग 10-20 लोग हो गए भाई, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनको जनरेटर नहीं मानना चाहिए। जोश थोड़ी समय रहता है, लेकिन जो लगातार आपके अंदर जो चीज बनी है सफलता उसी से मिलती है आपको। ठीक है, अब क्या लिखा है कि हिज कोर्ट पोएट, जो दरबारी कवि थे, किसके थे, हिज मतलब क्या, अब हिज मतलब होता है उसके, अब उसके मतलब किसके, हर्षवर्धन के, जो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था, बाणभट्ट नाम था। ये भी एक फैक्ट हो गया, है ना। देखो वॉज ही वगैरह है खाली बस। अब रोट मतलब लिखा, राइट रोट रिटन होता है, तो रोट मीन्स लिखा। अब किस क्या लिखा, हिज बायोग्राफी मतलब उसकी जीवनी, किसकी, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी उन्होंने। समझ में आएगा। और उसका नाम क्या था, द हर्षचरित। वही देखो यहां पर लिखा है, समझ रहे हो आप। सब रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है। फिर क्या है, अब लिखी किस लैंग्वेज में, संस्कृत में लिखी। तो यहां पे जैसे हर्षवर्धन में लिखा, अब उसको लिख दो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी। ऐसे नोट्स बनता है। अब बताओ इसमें इतने लाइन में सिर्फ 3-4 वर्ड में आपको नोट्स बना रहे हो। इस तरह हम आपको बताते चलेंगे, आपको लिखते चलना है और इन्हीं को याद करना है। अब जैसे मान लो आपने यहां तक लिख लिया, ठीक है। अब जब आपने यहां तक लिख लिया, अब आपके अंदर बारी आती है कि कितने वर्ड, भाई वर्ड आपको सिर्फ वही याद करना है जो कि नोट्स बनाना है। बाकी तो आप पढ़ते जाओगे, बार बार रिपीट होगा। आप बताओ हिंदी में क्या सारे वर्ड मीनिंग याद है, लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस है ना, भाई कुछ भी पढ़ लेंगे हिंदी में, कुछ भी लिखा हो पढ़ लेंगे। बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं भी आते तब भी उसका मीनिंग निकाल लेते हो ना। पूरा मतलब कहने का सेंट्रल आइडिया ये है, संदर्भ ये है, तो इसका मतलब यही होगा, है ना। अब देखो, अब आपको मतलब कैसे स्टार्ट करना बोलना, पहले दिन से कैसे बोलना स्टार्ट करना है, ठीक है, वो मैं बताता हूं। अब देखो यहां तक खाली पढ़ा, ठीक। अब एक कंसेप्ट हमारा हो गया, ठीक। अब देखो हल्का सा और पढ़ लेते, फिर मैं आपको बताता हूं तो और अच्छे से आप स्पीकिंग कर पाओगे, ठीक है। देखो अब उसने संस्कृत में लिखा, अब क्या है, दिस गिव्स अस। तो दिस मतलब ये मतलब क्या, जो जीवनी है बेसिकली हर्षवर्धन की, ठीक, हर्षचरित के बारे में बोला जा रहा है। दिस गिव्स अस, ये हमको देती है, क्या देती है, द जीनियोलॉजी ऑफ हर्षा। अब जीनियोलॉजी मतलब क्या होता है, वंशानुक्रम की, भाई इनके मतलब ग्रैंड फादर कौन थे, मतलब इनके परदादा कौन थे, फिर दादा कौन थे, फिर इनके पिता कौन थे, ये इनके बेटे, इनके भाई कितने हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है जीनियोलॉजी, है ना। जैसे मतलब जैसे मान लो नेहरू जी के मतलब वंशज हैं राहुल गांधी जी, ठीक है ना, राहुल गांधी जी इनके वंशज हैं। तो एक तरीके से आप अगर देखोगे कि राहुल गांधी जी कि फिर उनके फादर फिर उनके ग्रैंड ग्रैंडफादर कैसे थे, वो सब है ना, तो है ना। जैसे मान लो मोतीलाल नेहरू हो गए सबसे पहले ऊपर है, इस तरीके से ना उसको जीनियोलॉजी मतलब वंशानुक्रम, बस बोल गो, इसके आगे को नहीं पढ़ना। अब ये क्या बताता है, जो ये हर्षचरित है ना, हर्षचरित मतलब जो कि बाणभट्ट ने लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में, वो मतलब जीनियोलॉजी हमको बता दी। तो अब यहाँ पे लिखा ना कि गिव्स अस, इसकी जगह आप लिख सकते हो टेल्स अस, एक्सप्लेन्स अस मतलब परिभाषित करती है, डिस्क्राइब्स अस, ये भी लिख सकते हो, डिटेल्स अस। तो ये सब वर्ड तो सुनेंगे ना, डिटेल, एक्सप्लेन, टेल्स, स्पीक्स, सब सुने, ये भी लिख दोगे ना, कोई काट नहीं सकता है, कोई नहीं काटे, क्योंकि सही है जो मैं बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको अपने,
ठीक, आपको भी लग रहा होगा सही है, ठीक है। अब ये हमको क्या बताती है, जीनियोलॉजी। अब ये संस्कृत में लिखो तो ये क्या बताती है, जीनियो। तो अब आप यहां पे ऐसे नोट्स बना लो, यहां पे आप ऐसे नोट्स बना लो कि ऐसे देखो यहां पे क्या बताता है, जीनियोलॉजी के बारे में, जीनियोलॉजी के बारे में बताता है। किसके बारे में, जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष के जीनियोलॉजी के बारे में बताता है। एंड दी एंड्स, अब मतलब स्टार्ट होती है जो ये जीनी, मतलब जैसे किसी की आत्मकथा लिखी जा रही है, मान लो जीवनी लिखी जा रही है, तो स्टार्ट कहां से होगी कि इनके मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, मतलब इनके परदादा कौन थे, फिर इनके दादा कौन थे, फिर इनके पिता कौन थे, इनके भाई कितने थे, यहां से स्टार्ट करता है बाणभट्ट लिखना। और यहां तक आते आते कहां पर खत्म हो जाती है इनकी पूरी आत्मकथा, कहां पर खत्म हो जाती है कि एंड्स विद, खत्म होती है किसके साथ खत्म होती है, हिज मतलब क्या है, हर्षवर्धन। हिज यहां पे हर्षवर्धन, अगर मान लो कि यहां पे लिखोगे कि जो है कि एंड्स विद हर्षवर्धन भी लिख दोगे यहां पर तो भी सही है, ये प्रोनाउन है बेसिकली, ठीक है। तो बार बार हर्षवर्धन नहीं लिखना है, इसलिए उसकी जगह हिज लिख देना है, हिज मतलब उसकी। अब उसकी क्या, बिकमिंग किंग, राजा बनना। तो खत्म कहां से होती है, उसके राजा बनते ही खत्म हो जाती है। तो इतनी डिटेल है कि भाई उसके दादा परदादा मम्मी पापा भाई बहन कितने लोग थे, क्या क्या किया, और जब वो राजा बना वहां तक इनकी जो है हर्षचरित में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आपने इतना समझ लिया, यहां पे आपने लिख लिया पूरा ना कि जीनियोलॉजी ऑफ हर्षा, है ना। अब यहां पे देखते हो कि मतलब टिल, तो टिल मतलब होता है तक, बिकमिंग यहां से तो बिकमिंग और किंग, ये सीधे सीधे यहां से उठा के रख लो। अब आपको ये एक आपका नोट्स बन गया। अब आपके कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाए आपने एक पैराग्राफ से। अब क्या है, वेन शांग पढ़ते हैं इसको, वेन शांग अबाउट हुम, अबाउट मींस के बारे में और हुम मींस जिसके, तो जिसके बारे में, है ना। यू रेड इन चैप्टर 9, तो रेड मींस क्या होता है, पढ़ा, ये पास्ट टेंस में पढ़ा, किसके बारे में, 9वें चैप्टर। ये हमारा कौन सा चैप्टर, ये हमारा 10th चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 9वें चैप्टर में आपने हुएनसांग के बारे में पढ़ा था, ये बताया गया। ऑल्सो स्पेंट, स्पेंट मींस बिताया, अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज्यादा समय जो है उसने हर्षा के कोर्ट में बिताया, मतलब हर्षवर्धन के कोर्ट में बिताया। एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, तो व्हाट ही सॉ मतलब क्या होता है, ही मींस क्या है, हुएनसांग, सॉ मींस देखा, व्हाट मींस क्या, जो भी, अब यहां पे व्हाट मतलब हो जाएगा जो, अब जो भी हुएनसांग ने देखा उसके बारे में एक डिटेल्ड वृत्तांत, मतलब अकाउंट मतलब वृत्तांत, तो डिटेल मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है ना, जानकारी के साथ उसने जो है छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब यहां पे बता दिया कि हाँ भाई ये मैंने देखा। अब इतने से केवल इतना नोट्स बनाना है, ये आपका नोट्स बन के रेडी है, ठीक है। अब इसको कैसे बोलना स्टार्ट करना है, देखो वोकैबुलरी सब हमने निकाली जो भी जरूरी है, ठीक है। बाकी बार बार हिज पढ़ोगे तो आपको पता है यार, किसी का नाम है उसी के बदले उसको रिपीट नहीं करना बार बार नाम, उसकी हिज लिख देना है, समझ गया आप। अब एकदम क्लियर है, कोई ग्रामर आपको परेशानी हुई नहीं, क्योंकि उस माइंडसेट से पढ़ना ही नहीं है। आप खुद सोचो, जब इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट जब स्कूल जाता है तो वो कैसे पढ़ता है, क्या वो मतलब नाउन हर लाइन में सोचता है, नहीं ढूंढता, कोई नहीं करता ऐसा, तरीका ही नहीं है वो। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बार बार रिपीट होती चीजें, सेंस आपका डेवलप हो जाता है, आप समझ जानते हो। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो उसी तरह आपको पढ़ना है, बस पहले दिन से अगर आपको ना डिफरेंस फील हो तो आप बताना मेरे को, ठीक है। अब आपको बोलना कैसे है, आपको बोलना कैसे है, अब आपने यहां तक 5 पॉइंट बना लिए इस पैराग्राफ के, ठीक है। अब आपको जैसे बोलना, तो कुछ लाइन आप याद कर लो, जैसे बोलना आई हैव स्टडीड टुडे, ये भी लिख लो, आई हैव स्टडीड टुडे, या टुडे पहले लगाओ कि टुडे आई हैव स्टडीड। अब अबाउट आपने पढ़ ही लिया है तो उसको यहां पे यूज हो लो, अबाउट हर्षवर्धन, है ना, अबाउट हर्षवर्धन। अब आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे बोलो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, ऐसे करके आर। अब उसमें बोलो कि हर्षवर्धन कोट पॉइंट रिकॉल करो, क्योंकि अब आपके माइंड में स्टोरी है ना एक, तो अब रिकॉल, क्योंकि हर्षवर्धन का कोट पॉइंट क्या था, बाणभट्ट, तो हर्षवर्धन कोट पॉइंट, अब आपको पता है था के लिए वॉज ही यूज करना है, तो हर्षवर्धन कोट पॉइंट वॉज बाणभट्ट। अब क्या है, हु देखो बताया था ना यहाँ पे, हु मतलब जो, है ना, हु रोट हर्षचरित, देखो एक सिंगल वर्ड से जोड़ के बना सकते हो बिना पूरी ग्रामर पढ़े आप। तो सोचो इस तरीके से जब आप पढ़ सकते हो तो कितना आप आगे बढ़ सकते हो। और डेली आपको ये स्पीक करके मतलब वॉइस नोट में सेंड करना है, व्हाट्सएप नंबर जो दिया जाता है, ठीक है, उस पर आपको डेली फीडबैक मिलेगा, तो कितना इंप्रूव करोगे, सब आपकी मेहनत के ऊपर है बस, ठीक है ना। अब क्या है, हु रोट अबाउट हर्षचरित इन संस्कृत, तो खाली इन लगा दो, इन संस्कृत लैंग्वेज, है ना। अब क्या है, टेल्स अबाउट, जैसे यहां पे लिखा था ना कि मतलब गिव्स अस, तो आप चाहे गिव्स अस या आप लिख दो मतलब टेल्स अस अबाउट जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष टिल बिकमिंग किंग, ठीक है, ऐसे करके उसको बता दिया। अब बताओ इतना अगर आपको एक पैराग्राफ को पढ़ने से 10 से 15 मिनट की वीडियो में अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ सकती हैं, तो क्या सारे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। आपकी लाइफ है, अपनी जिंदगी खुद के बारे में खुद सोचो, खुद डिसीजन लो, किसी के कहने, मेरे भी कहने मत आओ कहीं भी, भाई अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, आपको क्या सही लगता है। अगर आपको सही लगता है डेफिनेटली आप जो नंबर आपको दिया गया उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको पूरी हेल्प करी जाएगी, ठीक है ना। और हर चीज का ऐप हो, चाहे मतलब टेलीग्राम का ग्रुप हो, व्हाट्सएप का ग्रुप हो, इंस्टा ग्रुप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब का, हर चीज कोर्स के बारे में डिटेल पूरी हर चीज का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक